Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we were doing chapter number 13, that is time, and we have already done up to exercise 13.2. Okay, and today we are going to start with some new topics as well. So now we have completed exercise 13.2. So now the next topic is 24-hour clock time. So the next topic is 24-hour clock time. Okay, so before moving further, I just want to tell you, give a short, though you all must be knowing that आपको ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी में करते हैं, तो आप लोगों को मोस्टली ये सब पता होगा. ओके, बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है इसका, बिकॉज दिस इज अवर टॉपिक. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ 24-hour क्लॉक टाइम. ओके, इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर आई हैव टोल्ड यू दैट हम जो टाइम को है हमेशा दो फॉर्मेट्स में देखते हैं, आइदर इन 12-hour क्लॉक और सेकेंड इज 24-hour क्लॉक. 12-hour क्लॉक मीन्स रात के 12 बजे के बाद इट विल बी 1 AM 2 AM 3 AM, एंड जो नेक्स्ट मॉर्निंग के 12 बजे के बाद मॉर्निंग में जब दोपहर की जो 12 बजे होते हैं उसके बाद जो 1 PM होता है, दैट विल बी इन 24-hour क्लॉक टाइम फॉर्मेट. ओके, आई जस्ट ठीक है. अगर हम 12-hour क्लॉक की बात करें, ओके, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द 12-hour क्लॉक, and the second one is 24-hour clock. So these two formats of time we were discussing. Okay, after 12 noon, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद क्या टाइम होगा? After 12 noon it will be according to 24-hour clock. 12 बजे के बाद जब 1 बजेगा तो 12-hour के क्लॉक अकॉर्डिंग दैट विल बी 1 PM. Okay, but in 24-hour clock it will again इसी टाइम को 1 जो दोपहर के 1 बजते हैं उसको हम 1 PM नहीं बोलेंगे, we will call that 1300 hours. So 24-hour क्लॉक में क्या होता है कि जब 12 बजते हैं दोपहर के, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम शुरू होता है मतलब 1 o'clock के बाद it will be not 1 PM, it will be calculated, so it will be symbolized as 1300 hours. तो मोस्टली जो ये टाइम है, ठीक है, जो 12-hour क्लॉक 24-hour क्लॉक में है, इसमें टाइम 100 hours में लिया जाता है. जैसे कि रात के 12 बजे के बाद इट विल बी ओके 100 hour 100. जस्ट मेक श्योर कि हमेशा 4 डिजिट्स यहाँ पे हो. अगर 1 से 100 hour है, दैट मीन्स 1 तो सुबह के रात के 1 बजे की बात हो रही, देन 200 hours रात के 2 बजे की बात हो रही है. ठीक है, वैसे ही अगर आप दिन के बात करिए तो सुबह के 11 बजे दैट विल बी 1100 hours, देन 1200 hours. 1200 hour मीन्स दोपहर के 12 बजे. You will not write it as 1200 noon, it will be 1200 hours only, and after that it will be 1300 hours. It will be 1300 hours and 1400 and so on up to 2400 hours. जो 2400 hour है वो है हमारा रात के 12 बजे का टाइम, उसको हम बोलते हैं 2400 hours. ओके, सो दिस इज द टाइम दैट वी जो कि हम 24-hour क्लॉक में यूज़ करते हैं. बट इन 12-hour क्लॉक वी यूज़ AM एंड PM. तो AM एंड PM हम इसीलिए यूज़ करते हैं बेटा ताकि हमें पता लग जाए दिन का टाइम है या रात का टाइम है. ठीक है, अगर AM होगा तो दैट मीन्स रात के 12 बजे से लेके अगली 11:59 इन द मॉर्निंग तक इट विल बी AM, एंड एट 12 noon it will start with 12 PM एंड अप टू 11:59 PM, जो कि रात के 11:59 है. ठीक है, बट यहाँ पे अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो हो गया आपके AM एंड PM, दीज आर यूज्ड इन द सिंपल 12-hour क्लॉक. तो वो 12-hour क्लॉक होती है, उसमें हम AM एंड PM यूज़ करते हैं. दिस कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल दैट यू आर डूइंग सिंस योर चाइल्डहुड. ओके, बट इन 24-hour क्लॉक देखिए इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि हम दिन के टाइम की बात कर रहे हैं या रात के बाद की कर रहे हैं. देखिए जो 24-hour क्लॉक है इसमें जो 1
काउंटिंग 0 से शुरू होती है। ओके, अगर वो कह रहे हैं 100 आवर्स, इसको ये नहीं बोलते, इट विल बी 2400 आवर्स। ओके, चलिए इसको छोड़िए, सिंपल इसको नहीं बात करते हैं, दैट विल बी द कॉम्प्लिकेटेड वन। चलिए हम बात करते हैं 24 और क्लॉक की करते हैं। तो टाइमिंग देखो, काउंटिंग शुरू करते हैं हम 1 से, तो 100 आवर्स, 200 आवर्स, 300 आवर्स, 400 आवर्स एंड ऐसे करते करते 1200 आवर्स के बाद इट विल बी 1300 आवर्स। तो देखिए जब तक 1200 आवर्स है, 1 से लेके 1200 आवर्स, इट विल बी द AM, वो हम समझेंगे कि AM का टाइम है, एंड मतलब हम दिन की बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर 1300 आवर्स, एट 1300 आवर्स इट विल बी स्टार्ट विद PM, मतलब हम PM के टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन चैप्टर में हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस द टाइम इन द 24 आवर क्लॉक एंड द 12 आवर क्लॉक। तो हमें जो टाइम दिया हुआ है उन्होंने जिसमें एक्सप्रेस करना है, जिसमें पूछा है कि इसको 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में लिखिए, वहाँ पे हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। जिसमें लिखा है दैट यू हैव टू राइट इन द 12 आवर क्लॉक, सो यू विल एक्सप्रेस दैट टाइम इन दैट वे ओनली। Okay, so let's start with exercise 13.3, and then your concept will be clear that how you're going to write the time in the 1200 hours and the in the 12-hour clock and the 24-hour clock. Okay, so let's begin with the exercise 13.3. Okay, starting with the first one. In the first question you can see राइट द फॉलोइंग यूजिंग 24 आवर क्लॉक टाइम। तो हमें जो इसमें जो फर्स्ट सम है उसमें जितना भी टाइम दिया हुआ है ABCDEF तक, उसको हम 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में लिखना है। तो हमें उसको 24 आवर क्लॉक जो है उसके फॉर्मेट में लिखना है टाइम को। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज 5 PM। 5 PM को आप 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? ओके, देखिए अगर आपको काउंटिंग में गलती हो जाएगी तो आप इसके लिए क्या करते हैं, यू कैन यूज योर फिंगर्स। तो देखिए 12 ओ क्लॉक तक, 1200 आवर्स तक तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 13 यहाँ से शुरू है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सो ऑन यू कैन कैलकुलेट। ओके, तो आपको जाना है 5 PM तक, तो इसको आपको लिखना है 24 और क्लॉक के फॉर्मेट में। सो लेट्स 13 मतलब 1 है ना, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो 5 PM मीन्स 1700 आवर्स। 5 PM मीन्स 1700 hours. So this is the time you will write. The 5 PM will be considered as 1700 hours if it is asked that we express it into, अगर इसको बोला जाए कि इसको 24 और क्लॉक के फॉर्मेट में हमें एक्सप्रेस करना है। B1 8 AM, the next is 8 AM, 8 AM that is morning time. सो मॉर्निंग टाइम क्या रहता है हमारा, क्या से रहेगा, दैट विल बी द सेम। 8 AM मीन्स 800 आवर्स। ओके, बट 800 के आगे 0 जरूर लगाएंगे, तो आपको उसको पीछे 4 डिजिट्स में रखना है। 800 आवर्स, 800 आवर मीन्स 8 AM। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम दैट इज इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट C1 6:30 PM, so that next is 6:30 PM। अब हम 6:30 PM शाम के जो 6 बजते हैं उसकी बात कर रहे हैं, 6:30 जो बजते हैं, 6:30 PM। ओके, सो लेट्स काउंट इट। 13, 14, 15, 16, 17, 18। So 6:30 PM will be 1830 hours, 1830 hours. Okay, 16:30 will be 1830 hours. Okay, so that will be 6:30 PM। 6:30 PM को क्या होगा, 1830 hours। ओके, देखिए पीछे वाले जो दिया होगा दैट विल बी द सेम, बस जो आगे वाला है वो हमारा चेंज होगा। क्लियर? D1
7:05 a.m. That is 7:05 a.m. सुबह के 7:05, उसको हम क्या लिखेंगे 705 hours. 705 hours. Okay, so that is the time that we are talking about, the morning time. So here we are talking about the morning time, so it will be 705 hours. Next, E1, 1:10 a.m. 1:10 a.m. AM. इसको AM PM को ध्यान रखेंगे, देन यू आपको करना इजी रहेगा. 1:10 a.m. 1:10 a.m. will be 110 hours. 110 hours. So that is the 1:10 a.m. that will be 110 hours. That is 1 a.m. Last one of this exam, that is 11:20 p.m. That is 11:20 p.m. 11:20 p.m. means PM, रात की बात हो रही है. So let's count it. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23. So that is 23. तो 11 o'clock means 2300 hours. इसके साथ भी दिया हुआ है 20. So 2320 hours. So that will be 2320 hours. ओके, काउंटिंग आई थिंक सबको पता है कि हमने यहाँ पे 3 3 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी फिंगर्स. तो 3 6 9 12. ओके, तो 12 तक हमारी काउंटिंग इस पे इजीली हम कर सकते हैं ऑन दिस 4 फिंगर्स. तो 11 पे कितना आया 2300 आवर्स. ठीक है, बट यहाँ पे 11:20, सो दैट विल बी 2320 आवर्स. ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 13.3. So you can just pause it here and write down the solution. Okay, so these are the answers. Okay, 5 p.m. is equal to 1700 hours. 8 a.m. is equal to 800 hours. 6:30 p.m. is equal to 1830 hours. 7:05 a.m. is equal to 705 hours. 1:10 a.m. will be 110 hours. And the last is 11:20 p.m. that is 320 hours. Okay, चलिए, now moving next to question number 2. So now the next question is question number 2. So I'll just erase it. Question number 2 is write down following using 12 hour clock time. देखिए, अभी तक हमने 24 आवर क्लॉक टाइम लिखा था, अब हमें 12 आवर क्लॉक टाइम लिखना है. सो दैट मीन्स द टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन द 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट. तो 24 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में हमारे पास टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसे हमें 12 आवर क्लॉक के फॉर्मेट में लिखना है. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सेकेंड सम का ए पार्ट. जैसे कि इट इज गिवन 700 आवर्स. 700 hours. So the time is 700 hours. 700 hours means they are talking about the morning time. Okay, तो morning time की बात हो रही है. So that will be 7 a.m. That will be 7 a.m. 700 hours is equal to 7 a.m. Okay. Next, B1. B1 is 1400 hours. The next is 1400 hours. 1400 hours is 2 p.m. देखिए 12 तक हमारे पास 12 आवर क्लॉक में होता है, तो उसके बाद 2 डिजिट्स आगे थे. 12 के बाद 13 and 14. So 13 is 1, 14 is 2. So that will be 2 p.m. So we are talking about 2 p.m.
ओके 1400 hours is equal to 2 p.m. C1 that is 340 hours 340 hours 340 hours 3 की बात हो रही है, so that is it's the morning time, so 340 hours means 340 am 340 am. Okay, 340 hours means 340 am. Next is the D part. 1810 hours, that is 1810 hours 1800, so that means the time is about the time किसकी बात हो रही है, PM की, तो 1800 will be, let's count is 13 हमारे यहाँ से शुरू होता है, 13 14 15 16 17 18, so we are talking about 6 o'clock. So 18 means 1800 hour means 6 o'clock. The 10 is also there, so that means 6:10 p.m. So that is 6:10 p.m. 6:10 p.m. Okay. E part 2400 hours 2400 hours, जो हमारा लास्ट टाइम है हमारे किसी भी एक दिन को ख़त्म होने का, दिस इज़ द लास्ट टाइम ऑफ एनी डे, जब कोई डे एंड होता है तो द लास्ट टाइम इज द 2400 hours. Yes, so what is the time? It will be in the 12 o'clock format. तो 12 o'clock format में ये टाइम कौन सा होगा? That will be 12 midnight. रात के 12 बजे नया दिन, आप कह लीजिए रात के 12 बजे नया दिन शुरू भी होता है और एक पुराना दिन ख़त्म भी होता है. So 2400 hour means 12 midnight. That will be 12 midnight. आप इसको 12 AM भी लिख सकते हैं, but 12 midnight is better. So I suggest that you must write 12 midnight. Okay. Last one, that is 0050 hours. So that is 50 hours. 50 hours. 00 means रात के 12 बजे. ओके 00 मीन्स रात के 12 बजे के बाद 50 मिनट्स हुए हैं सिर्फ. सो दैट विल बी 12:50 AM. 2400 आवर्स के बाद बेटा 00 से शुरू होके फिर 1 पे आता है. ठीक है, तो जब वो 0 से लेके 1 तक आता है, 24 से लेके 1 तक आता है, तो उसके बीच में भी 60 मिनट्स होते हैं, जो कि हम कहते हैं 12 बज के इतने मिनट, दैट इज दैट वन. सो जो वो टाइम होता है उसके आगे हम 2400 आवर्स लिख नहीं सकते, 1 भी नहीं लिख सकते, ना वो 1 है ना वो 24 है, तो उसको हम 00 से कंसीडर करते हैं. सो वी कंसीडर इज विद 0. ओके, सो हम उसको 00 से कंसीडर करते हैं. सो दैट मीन्स 00 मीन्स द टाइम इज नाउ, द जो टाइम है वो नए डे का शुरू हो गया है, तो 0 से शुरू है. 001 0001 दैट इज सुबह 12 बज के 1 मिनट. तो हम उसको 24 आवर नहीं लिख, 2400 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट डे का खत्म हो चुका है. 1 भी नहीं लिख सकते, तो क्योंकि वो हमारे नया दिन का भी 1 o'clock रात के नहीं बजे हैं. सो उसको हम किससे शुरू करते हैं? वी स्टार्टेड विद 0. तो हम उसको किससे कंसीडर करते हैं? 0 से. ओके, सो दैट इज रिटन हियर 0050 आवर्स, दैट इज 12:50 AM. रात के 12:50. सो दैट इज 12:50 AM. ओके, so these are the solutions of question number 2 of exercise 13.3. so you can just pause your video here and write the solution of all these parts of question number 2 of exercise 13.3. okay, A1 is 700 hours, that is 7 AM. 1400 hours, that is 2 PM. 340 hours, that is 3:40 AM. 1810 hours, that is 6:10 PM. 2400 hours, that is 12 midnight. And 50 hours, that is 12:50 AM. Okay,
So these are the solutions of question exercise 13.3, sum number 2 of exercise 13.3. चलिए, now we have completed exercise 13.3 as well. So let's start with the next topic, that is time duration of an activity. Okay, so this is the next topic, that is to calculate the time duration of an activity. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कोई भी काम करने में, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम करने में जितना टाइम लगता है, कि किसी भी चीज़ का इन्होंने आपको टाइम दिया होगा कि दिस टाइम आवर्स दिए होंगे कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक का आपको. ओके, लेट मी जस्ट राइट द टॉपिक फर्स्ट, दैट इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी. सो किसी भी काम को करने का जो टाइम लगता है, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. तो देखिए बेटा, कोई भी काम है होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं दैट विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग एट 9 AM शार्प एंड इट विल बी अप टू 1:30 PM. ओके, सो द टाइम आपको कहा जाए तो कैलकुलेट द टोटल टाइम दैट यू हैव स्पेंट इन योर ऑनलाइन क्लासेस वेयर एवर यू आर हैविंग द इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स आफ्टर एवरी क्लास. तो हर क्लास के बाद आपको 30 मिनट्स का इंटरवल भी है, बट आपका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक है. तो आपको उसका टाइम इंटरवल निकालना है. तो आप क्या करोगे, हाफ एन आवर सारे टाइम जो इंग्लिश की क्लास, हिंदी, मैथ्स, EVS, GK, कंप्यूटर सबका कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल टेल कि मैम मंडे को हमारी इतनी मतलब we are spending this much time in our online classes. So this is how you're going to calculate now. So in this topic also there are certain conditions are given, okay, and you have to find that how much time has been taken by that a particular person, or whatever the time is taken by that particular for doing such particular job. ओके, सो देखिए इसमें हमें क्या होगा, दिया जाएगा कि एक कंडीशन दी जाएगी कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन इतने बजे बनारस से चली है, वो दिल्ली सुबह इतने बजे पहुंची है, तो उसने टोटल कितना टाइम लिया. तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट ऑल द टाइम ड्यूरेशंस. ओके, टाइम ड्यूरेशन आपको निकालनी है कि किसी भी काम को करने के लिए जो ड्यूरेशन है, कितना टाइम उसने टोटल लिया है. ओके, अ नंबर ऑफ आवर्स or number of days, number of minutes that you have to calculate. Okay, so okay, I'll just take an example from the book. Okay, let's see first example of your book, that is Anita started from Delhi at 7:30 AM. तो जो अनीता है, okay, this is given at page number 144, example number 1. Okay, page number is example number 1 and the page number is 144. So you can just read it from there as well. So देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दी है, अनीता started from Delhi at 7:30 AM and reached Rohtak at 9:45 AM. How long did she take to reach Rohtak? तो देखिए अनीता ने दिल्ली से वो अपने ट्रेन में चली या बाय, उन्होंने दिया नहीं है कि दिल्ली से वो बाय ट्रेन गए, बाय कौन से व्हीकल गए, तो ये उन्होंने नहीं मेंशन किया, तो उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ टाइम देखना है, वो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो उन्होंने लिखा है कि अनीता ने दिल्ली से उसने स्टार्ट किया चलना, और उसने दिल्ली से अपनी जर्नी कितने बजे स्टार्ट की, इन द मॉर्निंग एट 7:30 AM. सो आई जस्ट राइट इट हियर. सो फ्रॉम दिल्ली शी हैज स्टार्टेड एट 7:30 AM. So दिल्ली से उसने 7:30 AM स्टार्ट की अपनी जर्नी एंड शी रीच रोहतक एट 9:45 AM एंड शी रीच रोहतक. तो वो रोहतक कितने बजे पहुंची, शी रीच रोहतक बाय 9:45 AM. Okay, one important point I want to tell about all these sums. बेटा ये जो सम्स है सबसे ज़्यादा आपको जो कैलकुलेशंस के सम है इसमें से ही आएंगे टाइम चैप्टर में से. ठीक है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट हाउ टू कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन. Okay, so time calculation of the time duration is very important. So kindly listen to the topic very carefully. So
तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कंडीशन दिया हमें कि अनीता ने दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट की सुबह 7:30 बजे 7:30 AM एंड शी वांट्स टू गो टू रोहतक। उसको कहाँ जाना था? रोहतक। तो व्हेन शी वेंट टू रोहतक शी बाय दैट टाइम, तब तक कितने बज चुके थे? 9:45। तो वो रोहतक कितने बजे पहुंची? सुबह 9:45 AM। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू रीच रोहतक? तो दिल्ली से रोहतक जाने तक उसको कितना टाइम लगा? दैट हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू रीच रोहतक? तो रोहतक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस सम। ओके, सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ईच मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक मिनट को ध्यान रखना है इसमें। 7:30 AM मीन्स 7:30 AM ओनली। 9:45 AM मीन्स 9:45 ओनली। इट कांट बी 44 और इट कांट बी 46। ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन of time, ओके, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, और ये भी लिख सकते हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर रीचिंग रोहतक। तो रोहतक तक पहुंचने के लिए कितना टाइम उन्होंने लिया? दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब इसमें देखिए आप या तो 1 आवर फॉर्मेट ले सकते हैं, 30 मिनट्स ले सकते हैं। 1 आवर फॉर्मेट आप लेंगे, ओके। वो 1 आवर फॉर्मेट होता क्या है? दैट लेट्स सी। देखिए 7:30 उसने स्टार्ट किया, 9:45 पहुंची, और वो दोनों का टाइम क्या है? बोथ आर AM। सबसे पहले आप देखेंगे बोथ शुड बी AM और बोथ शुड बी PM है। क्या है वो देखना है। AM PM है तो वो भी आपको देखना है, AM है वो भी देखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोनों के दोनों क्या है? AM। तो लिखिए 7:30 AM से लेके, फ्रॉम 7:30 AM टू 8:30 AM। 7:30 AM से लेके 8:30 AM तक कितना टाइम हुआ? 7:30 टू 8:30, दैट विल बी 1 आवर। That will be 1 hour. Okay. Now 8:30 AM to 9:30 AM. That will be 1 hour. Again 1 hour. Okay. तो 7:30 से 9:30 तक का टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज 9:30 टू 10:30 पहुंच सकते हैं? नो, बिकॉज द रीचिंग टाइम इज 9:45। सो 9:30 से 9:45 कितना टाइम हुआ? 9:30 AM टू 9:45 AM कितना टाइम हुआ? दैट विल बी 15 मिनट्स ओनली। सो दैट विल बी 15 minutes. Now this is the total time. Now you have to add the total time. So total time taken is total time taken, वो हमें निकालना है। total time taken is equal to 1 hour प्लस, देखिए उसमें वैसे सिंपल जो आप प्लस करते हो वैसे प्लस नहीं करना है आपको, आर को आर से, मिनट्स को मिनट से ऐड करना है। ओके, so that is 1 plus 1 hour plus 1 hour, that is 2 hour plus 15 minutes। तो कितना आ गया? 2 hours 15 minutes। So the time taken is 2 hours 15 minutes। This is the total time that has been taken by Anita for reaching her destination, that is Rohtak। तो देखिए हमने इसको 1 आवर फॉर्मेट में डिवाइड किया बेटा, इसी को कहते हैं 1 आवर फॉर्मेट। मतलब या तो आप सिंपल ये भी कर सकते थे 7:30 टू 9:30 2 आवर्स, फिर उसके बाद 15 मिनट्स, दैट इज 2 आवर 15 मिनट्स। बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। अगर इकट्ठे 2 छलांग लगाओगे, सीढ़ियों से इकट्ठे 2 छलांगे लगाओगे तो जेन्युइन बात है पैर टूटेगा ही टूटेगा, है ना। इसलिए वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द टाइम इन द 1 आवर फॉर्मेट ओनली। जब आप इसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू कैन 2 और 3 आवर फॉर्मेट ऑल्सो। Okay, but start with in the starting you are going to start with the 1 hour format only. So time taken for reaching Rohtak is
7:30 a.m. to 8:30, that is 1 hour. 8:30 a.m. to 9:30 a.m. that is 1 hour again, and 9:30 a.m. to 9:45 a.m. that is 15 minutes. So the total time is 2 hours and 15 minutes. ओके, तो इस तरह यह भी आपको करना नहीं, ये ना आपको एग्जाम्पल बताई है. ओके, तो आपको इस तरह के सम्स आएंगे बेटा, जो कि हम करेंगे आगे अपने अगले सेशन में. ओके, so again the next session I'll give you just a small recall of it once again, and then we are going to start with the sums of exercise 13.4. okay, so with this I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody, have a good day.